नमस्कार बच्चों। तो ये है हमारा हीरोन सूत्र नामक चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। और हीरोन सूत्र नामक चैप्टर का ये क्या हमारा लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम क्या करेंगे। पहले चैप्टर में क्या था, जो भी थ्योरी था सारा कवर हो चुका है, जो कि प्रश्नावली, जिसमें हम एनसीईआरटी का प्रश्नावली एक्सरसाइज 12.1 12.1 खत्म भी कर दी। और इस प्रश्नावली में हम क्या है सीखेंगे कि 12.2 के जो सवाल है उसको किस तरह से हल करेंगे। इसमें क्या है, कुछ थ्योरी है नहीं, और थ्योरी के रूप में वही फॉर्मूला था उसका, ज्यादा ज्यादा हो सके तो क्या है सीधे जो इस अपने यूट्यूब चैनल पे पहले से अपलोडेड है, तो उसके लिए तो अब टेंशन लेना नहीं, क्योंकि वो सब आप पहले कवर कर चुके। अब करते हैं, सीखेंगे इस तरह के सवालों को कैसे करेंगे हम हल। तो चलो देखिएगा गौर से, पहले नंबर प्रश्न को क्या कहता है, एक पार्क क्या है, चतुर्भुज के आकार का। अब तो तुम मन ही मन सोच रहे, अरे सर सवाल आपने गलत छापा है, त्रिभुज में चतुर्भुज कैसे आ सकता है, हीरोन सूत्र में त्रिभुज होता। तो जी नहीं, इसमें क्या है, एक पार्क है जिसमें चतुर्भुज के आकार का एबीसीडी एक नामक एक क्या है, चतुर्भुज के आकार का एक पार्क। जरा गौर से समझिए, क्या हम उसमें डायगोनल वायगोनल को मिला देंगे, मतलब विकर्ण सबको मिलाएंगे तो दूगो त्रिभुज आएगा। इसी तरह से बनाएंगे दूगो त्रिभुज मान मान के, क्योंकि यहाँ पे देखिए जिसमें क्या है, सी एक कौन सी 90 डिग्री, ए बी 9 मीटर, बी सी 12 मीटर, सी डी 5 मीटर और ए डी क्या हमारा 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल होगा ये निकल। तो देखिए 90 डिग्री कहाँ पे, 90 डिग्री या कौन सी पे, तो सबसे पहली बात क्या करेंगे हम, 90 डिग्री यहाँ पे बना दिया, तब इसको हमको सी माने। अब उसके बाद क्या है क्या नहीं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या हो गया क्या नहीं। मान लिया चलो इसको ए बी सी और ये डी। अब हमारे पास है क्या, ए बी 9 मीटर, तो ए बी ढूंढी, ये है क्या 9 मीटर। उसके बाद क्या आता हमारा बी सी 12 मीटर, ये बी सी क्या हमारा 12 मीटर। उसके बाद सी डी क्या आ गया 5 मीटर, ये सी डी जो है वो है 5 मीटर। और ये जो एडी की लंबाई है वो है हमारा 8 मीटर, तो 8 मीटर। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इस पूरे का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जरा देखिएगा। ये है हमारा 90 डिग्री, इसके सामने अगर कोई भुजा होगा या होता, तो ये क्या है, अगर इस तरह से एक हो और इसको कोई मिला दे, तो एक त्रिभुज का जो निर्माण होगा क्या होगा, इसको बी को कोई डी से मिला दे, तो ये जो एक त्रिभुज बना, एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि 90 डिग्री और इसके सामने वाला भुजा जो ये बीडी है वो हो गया कर्ण। तो अब क्या हो जाएगा, कर्ण अगर बीडी माने कर्ण, तो बीडी का स्क्वायर किसके बराबर, इसका स्क्वायर सीडी का स्क्वायर जो बीसी के स्क्वायर के बराबर होगा। इतना तो आपको समझ में आता है ना। तो इससे क्या होगा, आपको ये भुजा अगर मिल गया पाइथागोरस प्रमेय लगा के, तो दो अलग अलग त्रिभुज है, और आपको एक ऐसा चमत्कारी सूत्र पता है, हीरोन का सूत्र, जिसमें आप कुछ भी कर लो, अगर तीनों भुजा पता हो और त्रिभुज कोनो जगह पे अताल हो या पताल, आप तो क्षेत्रफल निकाल ही लोगे, क्योंकि उसमें क्या ए बी सी पता होना चाहिए, बस कहानी खत्म। उसके बाद पूछेगा भी नहीं तुम लोग की क्या है क्या नहीं, सिंपल सा बात है। तो ये निकल ही जाएगा कर्ण से। कैसे, तो आपको पता है बी डी हमारा क्या है कर्ण, तो बी डी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर जोड़ सी डी का स्क्वायर। बी डी का स्क्वायर क्या होगा हमारा, बी डी का ये है पता ही नहीं है, तो बी डी का स्क्वायर बराबर बी सी क्या हमारा 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस सी डी हमारा क्या 5, तो 5 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, और 5 का स्क्वायर 25। अब जरा देखिए 144 में अगर 25 जुड़ा तो क्या हो जाएगा 169। तो बी डी का स्क्वायर, किसका बी और डी का स्क्वायर बराबर 169। अगर यहाँ से ये हटा तो ये आएगा, स्क्वायर हटने से रूट आ गया, तो क्या आ गया हमारा ये 13 मीटर। क्या आ गया, ये जो लंबाई है हमें क्या पता चला, ये पूरा बीडी की लंबाई कितनी है 13 मीटर के बराबर, ये आपको पता है। अब अगर देखिए 1 मिनट के लिए गौर से, अगर यहाँ पे 90 डिग्री, तो साधारण सा बात है ये क्या है पूरा सीधा होगा, मतलब ऊंचाई होगा। अगर इस त्रिभुज की बात करें, किसकी बी सी डी, इस त्रिभुज का जो ऊंचाई है क्या इसी सी डी के बराबर है। तो अब थोड़ा सा सस्ता सूत्र लगा करके क्या करेंगे हम, इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस त्रिभुज का अलग और इसका अलग निकाल लेंगे, है अलग अलग निकालते। पहले इसका सस्ता तरीका अपनाते, क्या है हमारे त्रिभुज, किसमें त्रिभुज
बी सी डी में क्या ऊंचाई, ऊंचाई जो दिख रहा है क्या दिख रहा है हमको, ऊंचाई दिख रहा है 5 मीटर, और आधार क्या दिख रहा है हमारा, आधार दिख रहा है 12 मीटर। होगा क्या, इसीलिए त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बीसीडी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये होगा हमारा सूत्र। तब 1/2, आधार हमारा क्या, आधार है 12, तो 12, ऊंचाई क्या होना, ऊंचाई है 5, तो 5, और मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर, इसको काटेंगे तो ये हो गया 6, 6 पंचे 30, तो क्या आ गया हमारा 30 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल आ गया। यही हमको पहले बार में निकालना था। अब दूसरे बार में इस त्रिभुज पे जरा फोकस कीजिए, किस पे, त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में अब क्या है, एक बार गौर से दिखेगा हमारे पास, अगर क्या करें इसमें, तो अब वो वाला तरीका लगेगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे हम, ए मान लिए, इसको बी और इसको सी। तो क्या देखिएगा हमारा, ए बराबर क्या है 9 मीटर, बी बराबर क्या हमारा 13 मीटर, और सी बराबर क्या हमारा 8 मीटर। तो हमको निकालने का जरूरत क्या है, एस, तो एस क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 मीटर जोड़ 13 मीटर जोड़ 8 मीटर, और बट्टे में 2। तो क्या है, 9 में अगर 13 जुड़ा, 9 में 13 जुड़ा तो 22, और 22 में 8 जुड़ा तो 30, तो 30 मीटर, और बट्टे में 2, 2 से काटेंगे तो ये हो गया 15। तो क्या आ गया हमारा, ये आया 15 मीटर। हमारा एस बराबर आ गया 15 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, एस पता चल गया, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम लगाएंगे हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र में क्या करेंगे, एस ए बी सी तीनों का मान रखेंगे और आंसर प्राप्त करेंगे। थोड़ा हम क्या करते हैं, एक बार चेक करते हैं क्या आपको प्रॉपर दिख रहा है पूरा पूरा फ्रेम के अंदर। अगर नीचे लिखा जाए मतलब क्या है आपको, अब इससे क्या है, इससे ज्यादा नीचे लिखा जाए तो आपको ज्यादा अब दिखने वाला है नहीं। अब करेंगे थोड़ी सी होशियारी, इधर थोड़ा सा मिटा लेंगे। डस्टर किधर गया, डस्टर डस्टर डस्टर, तो ये रहा अपना डस्टर। इस डस्टर का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, अब जरा इस भाग को मिटा लेते हैं, इतना वाले भाग को। ये तो आप लिख लिए होंगे, पाइथागोरस थ्योरम है, इसको मिटा दिए। थोड़ा सा इसको अब क्या करते हैं, नीचे ही कर देते हैं। क्या आएगा हमारा, जोड़ने के बाद क्या आ गया, 30/2 कट गया, तो क्या आ गया हमारा 15 मीटर, 15 मीटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं, क्या आएगा हमारा, त्रिभुज, त्रिभुज किसका, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, रूट के अंदर में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पे देखिएगा, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल के लिए हमारा एस क्या है, एस है हमारा 15, तो 15, और एस माइनस ए, तो 15 में से अगर 9 गया तो कितना आएगा, 15 में से 9 गया तो 6, गुना में लिखते करते लिखते चलते, क्या आप बार बार घटा, 15 में से 9 गया तो 6, तो 6। अब एस माइनस बी, तो 15 में से अगर क्या हो गया 13 गया तो क्या आएगा 2, तो 2। अब एस माइनस सी, तो 15 में से हमारा सी की तरह 8 गया तो क्या आएगा 7। अब जरा देखिएगा क्या होगा, 15 को क्या हम लिख सकते हैं, 3 गुने 5, ठीक है। 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, ठीक है, और गुने 2 और गुने 7, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 2 का जोड़ी लग गया, और इस 3 3 का लग गया, तो बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, एगो 3 और एगो 2, तो 3 गुने 2, और रूट के अंदर में क्या बच गया, 7 गुने 5, 7 पंचे 35, तो 3 दूनी 6, 6 रूट
35 मीटर स्क्वायर ये आ गया। अब देखो 35 में एक जोड़ लेंगे तो 36, तो जो लगभग कितना होता है 36 का वर्गमूल 6, 6 6 है 36। अगर 36 होता तो 6 आता, 6 को 6 से गुना करते 36, काम खत्म। और 36 में क्या करते 15, हाँ 36 में अगर 15 जोड़ देते, 36 में 15 नहीं, यहाँ था 36 में 30 जोड़ते तो 66 मीटर स्क्वायर के आसपास आएगा। अब क्या है, लेकिन हम अगर 35 का वर्गमूल निकालते हैं तो इन दोनों को क्या है गुना करने के बाद अगर क्या करें हम लगभग 35.5 मान लेते हैं, क्योंकि एक ही जोड़ना है ना। इसको क्या करते हैं हम लगभग मानते हैं कि ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो क्या मान लिया जा रहा है, लगभग कितना है। अगर 6 यहाँ पे 36 होता 35 की जगह तो सीधे 6 निकलता, 6 6 36, तो थोड़ा कम कर देते 35.5 मीटर स्क्वायर, ऐसा हमने माना। तो ये आ गया उसका। तो अब क्या है चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कहाँ पे लिखे जी, जगह भी नहीं दिख रहा है, यही पे लिख देते हैं। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज किसका, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज, त्रिभुज किसका ए बी डी का, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ा जाए तो क्या आएगा जरा देखिएगा, क्या आएगा बीसीडी का क्षेत्रफल क्या हमारा 30 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे देखो 30 मीटर स्क्वायर है बीसीडी का क्षेत्रफल, 30 मीटर स्क्वायर प्लस में क्या है ये हमारा 35.5 मीटर स्क्वायर। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाता है हमारा 65.5 मीटर स्क्वायर। यही होगा हमारा आंसर, क्या होगा 65.5 मीटर स्क्वायर, ये होगा हमारा आंसर। तो आप क्या कीजिए, पहले एक बार देख लेता हूँ सब कुछ हाँ दिख रहा है, तो आप क्या कीजिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, तब तक हम चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अब आ चुके हैं लेके हम सवाल नंबर 2, प्रश्नावली 12.2 का ही सवाल नंबर क्या है 2 है। क्या कहता है देखिएगा, एक चतुर्भुज क्या हमारा एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें क्या है ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर भी 4 सेंटीमीटर, डी ए बराबर 5 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। ऐसा कोई एक ऐसा मान लो कि हमारे पास कुछ अजीबो गरीब, मान लो हमारा ऐसा कुछ एक चतुर्भुज है, इसका नाम रख दिए ए बी सी डी। इसमें दिया हुआ है हमारे पास क्या, हमारा जो ए बी है वो 3 सेंटीमीटर, ये जो ए बी है ये है 3 सेंटीमीटर, बी सी क्या है 4 सेंटीमीटर, सी डी हमारा है 4 सेंटीमीटर, ये रहा हमारा सी और डी। और फिर ए डी ए, ये डी ए जो है ये क्या है 5 सेंटीमीटर, कितना चीज दिया। और क्या है ए सी, सॉरी हमारा क्या एसी, एसी इधर है, इधर रहा, ये एसी की जो लंबाई है वो दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर। एसी का लंबाई क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये दे रखा। अब देखो फिर से दो त्रिभुज दिखा, दो त्रिभुज है, इन दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल लीजिए और दोनों को क्या कीजिए जोड़ दीजिए, तो जो आपका आएगा वही आ जाएगा। ये चतुर्भुज जो सामने दिख रहा है उसका क्षेत्रफल। अब एक एक करके करेंगे। अब आपको जब ये पता है हिरोन सूत्र, तो कैसा भी हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी तरह का है, बस दिख रहा क्या है तीनों भुजा का मान, बस कितना लंबा है ये बस पता हो, बस यहीं पे कहानी का द एंड हो चुका। आप आंसर ले ही आओगे किसी भी हालत में। तो अब देखिए क्या है, जैसे पहले इस त्रिभुज में निकालेंगे फिर इस त्रिभुज में, देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में क्या करेंगे अब हमारे पास, जैसा कि इसको मान लीजिए ए तो ये ए, फिर इसको मान लीजिए बी तो बी, और ये सी तो सी।
कर लीजिए, क्या हो जाएगा हमारा, ए बराबर है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, बी बराबर है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, सी बराबर है 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर, एबीसी है। तब एस बराबर क्या आएगा, एस बराबर हम निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2। तो हमारा ए क्या है 3 तो 3, बी क्या है 4 तो 4 और सी क्या है 5 तो 5 और बट्टे में 2। तो 4 3 7 और 7 5 12, 12 बट्टे में 2, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 6, मतलब क्या आ गया हमारा 6 मीटर। एस बराबर क्या आ गया हमारा 6 मीटर आ चुका है। ये आ गया हमारा एस। अब साधारण सी बात है, हम जो इस त्रिभुज किसका, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो कैसे, इस फॉर्मूला का प्रयोग करके, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो अब जरा देखिए हमारा एस क्या है, एस है 6 तो 6, एस माइनस ए मतलब 6 में से एक किधर है हमारा ए, 6 में से 3 गया तो 3, ऐसा क्यों लिखे, थोड़ा होशियार हो गया तब होशियारी का प्रयोग करेंगे। फिर एस क्या हमारा 6, 6 में से बी गया, 6 में से 4 गया तो क्या आएगा 2, फिर क्या है एस, एस है हमारा 6, 6 में से सी 5 गया तो 1। अब जरा देखिए क्या हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, और ये पहले से है क्या 3 गुने 2 और गुने 1। अब देखिए 2 और 2 का जोड़ी और 3 और 3 का जोड़ी निकलेगा बाहर, क्या आएगा 2 गुने 3, तो क्या आएगा हमारा आंसर 6 मीटर स्क्वायर, ये होगा हमारा आंसर। ये निकला हमारा त्रिभुज एबीसी। ये जो एबीसी त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल हमें निकल गया। अब रह क्या गया हमारा त्रिभुज ए सी डी, किसमें, त्रिभुज ए सी डी में। फिर से इसमें भी क्या कर लिए, मान लीजिए इसको माना हमने ए तो ये हो गया ए, इसको माना बी तो ये हो गया बी और ये हो गया हमारा सी। यहाँ पे ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 4 सेंटीमीटर और सी बराबर क्या है 5 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ आ गया आपके सामने। तो फिर से हम क्या करेंगे, एस निकालेंगे, एस बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5 प्लस 4 प्लस 5 बट्टे में 2, 5 4 9 5 14, तो 14 बट्टे में 2 मीटर, 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 7, तो हमारा आ गया एस 7 मीटर, एस क्या आ गया हमारा 7 मीटर आ गया, एस तो आ गया। तो इसी तरह से अब क्या करेंगे हम त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये वाला फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, रूट के अंदर में एस हमारा क्या है 7, तो 7 एस माइनस ए, 7 में से ए मतलब 5 गया, 7 में से 5 गया तो 2, फिर एस माइनस बी मतलब 7 में से क्या आ जाएगा हमारा 4, तो क्या आएगा 3, फिर एस माइनस सी मतलब 7 में से हमारा जाएगा 5, तो क्या आएगा 2। अब जरा देखना 2 और 2 तो आ जाएगा, तो क्या आएगा 2, क्या आएगा हमारा 2 रूट अंडर 21, क्या आएगा 2 रूट के अंदर में क्या आएगा हमारा 21 आ जाएगा। अब जरा देखिए ये 21 तो 4 जोड़े तो 25, 5 का वर्गमूल आ जाता है, लेकिन क्या है ये लगभग क्या है पता है किसके बराबर पता है, अगर 21 का वर्गमूल करेंगे तो 21 का जो वर्गमूल है पीछे 2 तो 2 गुने 21 का वर्गमूल लगभग आता है 4 दशमलव में 4 दशमलव में आता है शायद 9 6 समथिंग करके, क्या आता है 9 1 6 आता है, क्या आता है 9 1 6 आता है या सीधे 1 6 आता है, ऐसा कुछ आता, हमें ऐसा याद है हम एक बार किए थे इसीलिए हमें याद है। तो 4.16 आता है जिससे क्या है इसको फिर 2 से गुना किया जाता है। तुम लोग क्या करो ऐसा, हाँ 21 का वर्गमूल जो निकालेगा वही होगा आपका आंसर। क्या करेगा 21 का, अगर आपको तो हम निकाल देंगे, क्या करेंगे 21 का कहीं पे निकाल देंगे, 21 का ऐसे निकालेंगे तो क्या आएगा 2 का 2 एक साथ दोनों में लगा दो, 4 चौका
16 घट के कितना आ गया 6 5 11, तो यहाँ पे क्या आ गया 8। नहीं तो अब दशमलव देंगे तो एक साथ 2 जीरो, यहाँ पे क्या डाला जाए 85 को 5 से अगर गुना करते हैं, 5 25 का 5 हासिल 2, 4 पंचे 8 पंचे 40, 425। क्या आया हमारा 425, कितना आया हमारा यहाँ पे 5 तो 425, 4.52 आता है। कितना आता है 4.16 आता है, 4.516 आता है, जिसमें क्या यहाँ पे नियरेस्ट लेंगे तो यहाँ क्या है अगला वाला एक के आगे वाला क्या है हमारा 5 से अधिक है, तो उसको लिख दिया जाता है 4.52, जो लगभग में क्या ले लिया जाता है अगर इसको ले लिया जाए कितना 2 गुने 4.52, तब इसको गुना करो और इन दोनों को जोड़ दो, 6 मीटर स्क्वायर में ये 6 है ना, 6 मीटर स्क्वायर में ये जोड़ दो कितना 8 9.4 जोड़ दिया जाए तो जो होगा हमारा वही होगा आंसर। तो इसीलिए यहाँ पे लिखना कहीं पे कि चतुर्भुज क्या है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ऐसा होगा तो दोनों को जोड़ा जाए तो क्या आ जाएगा हमारा इधर आएगा 6 और प्लस में उधर क्या आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4, ठीक है 4.5 9.4, गुना करते 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9.04, तो क्या आ जाएगा 9 6 15.04 समथिंग करके इसका आएगा आंसर। इसमें आएगा हमारा मीटर स्क्वायर में, ये होगा हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आप क्या कीजिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, हम चलते हैं अगले सवालों की ओर। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, इसको थोड़ा समझिएगा। क्या कहता है कि राधा ने एक रंगीन कागज से, किससे एक रंगीन कागज से एक क्या है हवाई जहाज का चित्र बनाया। किसका हवाई जहाज का चित्र बनाया, जैसा कि आकृति इसमें दिखाया गया है। तो प्रयोग किए गए कागज का क्षेत्रफल निकालना। इसमें जो कागज का प्रयोग किया गया है उसका हमको क्षेत्रफल निकालना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए पार्ट 1, ये त्रिभुज को फर्स्ट पार्ट सेक्शन बोला, इसको क्या बोला है एक आयत को सेकंड पार्ट, ये जो दिख रहा है क्या है तो उसको थर्ड पार्ट बोला। ऐसे ही क्या किया गया है अलग अलग पार्ट, इसको फोर्थ और इसको फिफ्थ, मतलब पहला भाग। पहले हम क्या करेंगे पहले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे फर्स्ट भाग का। तो देखिएगा क्या है, एक त्रिभुज के आकार का आकृति है जो कुछ इस तरह का त्रिभुज है। इसमें ये दिया है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये 5 तो ये भी 5, क्योंकि हवाई जहाज का तो ये दोनों तो सेम ही होगा। और यहाँ पे देखिए लकीर भी उसी तरह से खींचा और ज्यादा आड़ा टेढ़ा भी नहीं है और फोकस उस पर नहीं करता हवाई जहाज का, इसीलिए ये जितना है इसलिए ये भी उतना ही होगा, लंबाई इतना ही होगा, क्या होगा इतना ही होगा। इसलिए ये 5 और ये 1, क्या लग रहा है हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज लग रहा है। तो चलिए समद्विबाहु त्रिभुज या जो भी, हम इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले अगर इसको मान लिया हम ए, इसको मानेंगे बी और इसको माने सी, तो हमारा ए बराबर है 5 सेंटीमीटर, बी बराबर भी है 5 सेंटीमीटर और सी बराबर है 1 सेंटीमीटर। तो एस निकालने के लिए क्या करेंगे हम ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2। तो हमारा ए क्या है 5 प्लस 5 प्लस 1 बट्टे में 2, तो क्या आ जाएगा 11 बट्टे
2 सेंटीमीटर। हमारा एस क्या आ गया, 11/2 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा एस। तो एस आ गया। अब इसके मदद से हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का क्या होता है फार्मूला, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब जरा देखिएगा क्या हमारा एस है 11/2, तो 11/2 और एस माइनस ए, तो एस माइनस ए मतलब 11/2 और माइनस में 5, 5/1, तो 5 दूनी 10, 11 में से 10 गया तो 1/2, चलो गुना में लिखते हैं। फिर एस माइनस बी फिर से हो जाएगा 1/2 और फिर से गुना हो जाएगा एस माइनस सी। सी हमारा क्या है, 1 है। इसमें से सीधे सीधे अगर 1 घटता है तो 1/1 क्या आ जाएगा, 2। तो 11 में से 2 गया, किसमें से 11 में से अगर 2 जाता है तो क्या आएगा, 9 2 11, तो 9/2। अब जरा ध्यान दीजिएगा आएगा क्या, देखिए 2 2 का जोड़ी इधर लग गया और इधर, तो बट्टे में तो आ गया हमारा क्या, 2 गुने 2। अब ऊपर क्या बच गया, ये शायद आपको नहीं दिख रहा है तो इसीलिए हम इधर लिख लेते हैं 2 गुने 2, और ऊपर क्या है 11, तो रूट के अंदर में, लेकिन हमारा 9 का वर्गमूल 3, तो रूट अंदर 11, तो बचा क्या हमारे पास 3/4 रूट अंडर 11। ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा हमारा क्षेत्रफल। जरा देखिए अगर 11 में हम क्या किए, 11 में से अगर 2 घटाते हैं तो 9 है, 3 3 9, ये किसका है, लगभग 9 से 3 से इसका वर्गमूल खोले तो 3 से थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, इतना तो पता है। तो क्या आ जाएगा, 3 को से थोड़ा ज्यादा 3 मान लेते हैं तो 3 3 9, 9/4, ऐसा ही कुछ है। फिर दूसरा पार्ट का ऐसे ही निकालेंगे। पहले क्या कीजिए, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरे पार्ट को लेके आ रहे हैं। क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए और हो सके तो आप इसको दशमलव में भी बदल लीजिए, नहीं तो हम बदल ले क्या, चलिए हम ही बदल देते हैं। 11 का वर्गमूल निकालिए, तो 2 को जोड़ी लगा हुआ है तो क्या करेंगे हम, सीधे 2 में 3 से गुना कर, 3 3 9 घटेगा, 11 में से 9 गया तो 2। अब दशमलव देंगे और 2 को 0, यहाँ पे ये 3 आ जाएगा तो 3 और 3 6, 6 पे क्या दे, क्या करें यहाँ पे उसी संख्या से उसको गुना करेंगे ताकि हमको 20 के आसपास हो जाए। तो 6 को 6 से करते, 6 6 36, लेकिन 6 को 4 से, 6 चौक 24, 3 से करते हैं। यहाँ पे 3 दिया और 3 से ही किए तो 3 दिया 9 और 6 त्रिक 18। यहाँ पे क्या आ गया 3, यहाँ पे क्या आया 3 आ गया और साथ में क्या आ गया 1 8 9, और यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 3 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 66 आएगा। क्या क्या आएगा हमारा सॉरी सॉरी, क्या आएगा 66 आ जाएगा। अब क्या है 10 में से 9 गया तो 1 इसमें से कहाँ से गया, 10 में से 9 गया तो 1 इसमें से कहाँ से गया, तो ये हो गया 9, 9 में से 8 गया तो 1, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, 11 बच्चा, फिर से 2 जीरो अपने आप आएगा। अब इसमें ऐसा संख्या लिखना है जिसको हमको गुना करने के बाद 1100 के आसपास आ जाएगा। अगर 6 पे 5 रखते हैं, 66 पे 5 और इसको 5 से गुना करते, 5 25 का 5 हासिल 2, 6 पंच 30 और 2 32 हासिल 3, 6 पंच 30 और 3 33, ज्यादा हो गया। तो क्या किया जाए, अब इस पे 3 और 3 से गुना कर, 3 3 9, 6 त्रिक 18 का 8 हासिल 1, 6 त्रिक 18 और 1 19, ये भी ज्यादा हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से 2 को करते हैं, हाँ, तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 6 12 और 1 13, ये भी ज्यादा हो गया। तो 1 लिखेंगे और यहाँ लगाएंगे तो 662, लगभग 3.31 आएगा। बोले थे ना थोड़ा सा 3 से ज्यादा रहेगा, तो क्या आता है हमारा 3 गुने 3.31/4। अब इसको 3 से गुना कर लीजिए तो क्या आएगा, 3 3 तिया 9, 3 तिया 9/4। अब इसको क्या कीजिए 4 से भाग भी करके निकाल लीजिएगा आप। ये से इतना सेंटीमीटर नहीं करते भाग, ये दशमलव में इतना तक छोड़, ये क्या आ गया 9.93
बट्टे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर फर्स्ट पार्ट का क्षेत्रफल है। इसको पहले नोट कीजिए, फिर हम इरेज करके सेकेंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट, ऐसे ही लंबा चलेगा ये सवाल। तो चलिए अब फर्स्ट पार्ट तो समझ गए, पर कैसे आया ये भी पता चल गया। तो हमने लिख दिया फर्स्ट पार्ट का क्या है, 9.93 बट्टे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसको भी हल करके लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है हमारा सेकेंड पार्ट, कौन सा पार्ट, सेकेंड भाग। सेकेंड भाग का क्षेत्रफल पे फोकस कीजिए। क्या हमारा सेकेंड भाग एक आयत दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कुछ इस तरह का आकृति है, यहाँ पे जुड़ा है, ये दिया है नीचे देखिए 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये लंबाई दिया है 6.5 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर। तो इस आकृति का ये जो सेकंड भाग है, इसका क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ये आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, एल गुने बी। हमारा लंबाई क्या है 6.5 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा हमारा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आयत का क्षेत्रफल, ये हो गया सेकंड पार्ट का क्षेत्रफल। तो सेकंड पार्ट का क्षेत्रफल तो आ गया। अब बचा किसका, थर्ड पार्ट का चैप्टर, थर्ड पार्ट का क्षेत्रफल। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा उसको निकालने के लिए चाहिए बड़ा स्पेस, इसीलिए क्या कीजिए पहले आप फिर से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इरेज करके लेके आते हैं थर्ड पार्ट को। अब देखिए थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे जरा फोकस कीजिएगा, एकदम गौर से देखना है क्या है ये थर्ड पार्ट। कुछ इस तरह का आकृति है, जो ऊपर ऐसा और नीचे थोड़ा सा बड़ा है, लग रहा है ट्रेपेजियम के जैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, ट्रेपेजियम जैसा तो दिख रहा। तो अब क्या है, ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल के लिए हमको चाहिए हाफ हाफ नहीं, बेस इंटू हाइट होता है, ये गुने ये, लेकिन ये निकालना थोड़ा मुश्किल। अब क्या है, हमें ये पता है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये पूरा 2 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। जरा देखिएगा क्या हम इसके पैरेलल, इसके पैरेलल अगर हम इसको ड्रॉ करें, तो साधारण सी बात है, इसके बीच की दूरी क्या है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी क्या होगा 1 सेंटीमीटर। अगर हमने क्या करा, इसके पैरेलल, किसके पैरेलल, इसके पैरेलल अगर इसको ड्रॉ किया, साधारण बात है, ये इसके पैरेलल और ये तो पहले से पैरेलल था, समांतर था, इसके समांतर हमने इसके समांतर इसको ड्रॉ किया, बनाया है, और ये पहले से समांतर था, तो क्या ये समांतर चतुर्भुज बन गया। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो हो गया, ये 1 सेंटीमीटर, ये पूरा 2 था, तो ये भी क्या हो जाएगा इतना 1 सेंटीमीटर, ये भी हो गया। और जाहिर सी बात है क्या है, ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगा, होगा ना, कि इसकी लंबाई 1 था, तो इसका भी लंबाई 1 ही हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समांतर है, इसी वजह से। अब क्या दिख रहा है इसमें, ये वाला भाग एक क्या है, त्रिभुज है, जिसकी तीनों भुजा बराबर है, तो समबाहु त्रिभुज है। और ये क्या है हमारा, ये है एक समांतर चतुर्भुज। और आपको याद होगा समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पे इसको अलग करते हैं, जरा इस त्रिभुज का तो क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल लीजिएगा, क्या है ये 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 3/√3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, किसका, भुजा का स्क्वायर। अब देखिए √3/4 और 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो आ गया, अब रह गया किसका, इसका, जो क्या है एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है हमारा एक, जो एक क्या है हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो गया तो उसके लिए रोइएगा नहीं। कुछ इस तरह से ये है हमारा 1 सेंटीमीटर, ये भी है 1 सेंटीमीटर, और ये भी है 1 सेंटीमीटर, और ये भी है 1 सेंटीमीटर।
हम क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, ऊंचाई निकालने के लिए एगो लंब यहाँ से डाले, कहां से, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है, तो ये जो लंब होगा इसकी ऊंचाई हमने पता चलेगा। तो एक चीज ध्यान से, यह लंब हो गया, इसके सामने वाला भुजा हो गया, कर्ण हो गया, हमको चाहिए ये ऊंचाई को h मान लिया, ये चाहिए। अब चला देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका आधा, क्योंकि क्या है, इधर भी बराबर है और इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर, इसीलिए जब डाला जाएगा लंब वो क्या होगा, बराबर ही आएगा, मतलब मध्य बिंदु पे ही आएगा, इसीलिए क्या होगा, ये लंबाई बराबर ये लंबाई, क्या होगा, ये लंबाई बराबर ये लंबाई, तो मतलब ये जो होगा 1/2 हो जाएगा। अगर हम क्या करें, लगाएं कि क्या हो जाएगा, ये करना है तो 1 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर का स्क्वायर बराबर क्या होगा, h का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, कुछ इस तरह से आएगा। ये क्या है हमारा, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो एक और माइनस में क्या आ जाएगा, 1/4 बराबर h स्क्वायर, तो इसीलिए क्या होगा हमारा, h बराबर क्या आ जाएगा, ये पूरे रूट के अंदर h बराबर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर में क्या आएगा, 1 माइनस में 1/4 बट्टे में 1। अब क्या करेंगे, इसको हल करने की कोशिश, क्या हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो 4 इधर आ गया, 4 माइनस में 1, तो h बराबर क्या हो जाएगा हमारा, √3/4। अब इसको हल किया जाए तो ऊपर आ गया √3 और बट्टे में 2, ये आ गया हमारा h, मतलब ऊंचाई तो पता चल गया, क्या आ गया, √3/2 सेंटीमीटर। अब क्या है, आपको पता है इसका क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बेस इंटू हाइट, हमारा बेस क्या है 1 सेंटीमीटर और हाइट क्या है, √3/2 सेंटीमीटर, यही है क्या, तो साधारण सी बात है, हमारा क्या आ गया, √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया क्षेत्रफल, और इसका आया था √3/4 और इसका आ गया √3/2 सेंटीमीटर। तो इस पूरे आकृति, मतलब अगर कोई पूछे कि थर्ड पार्ट का क्षेत्रफल बताइए, तो क्या आ जाएगा, √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से, और ये आ जाएगा कहाँ से, यहाँ से, प्लस में √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 से गुना हो जाएगा, 2 और 1 3, तो क्या आएगा, 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा हमारा थर्ड पार्ट का आंसर, थर्ड पार्ट के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। अब चलते हैं फोर्थ और 5 की ओर, पहले आप इसको अच्छे से नोट कीजिए फिर से, तब हम चलेंगे अगले प्रश्न भाग की ओर। अब चलिए चौथे और 5वें पार्ट, इसमें हमारा है, ये है चौथा, चौथा और 5वां पार्ट, इस दोनों का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए दोनों क्या है, सर्वांसम लग रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री 90 डिग्री, सर्वांसम लग रहा है, नहीं रहा, ये प्लेन का है तो सर्वांसम ही होता है, क्योंकि यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, कौन बनता है, ये लंबाई इसके बराबर होता है, ये भुजा की लंबाई इसके बराबर, ये जो लंबाई होती है वो इसके बराबर, तो सीधे सीधे मानो तो हम क्या करें, किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, उसे 2 से गुना कर दो। तो अब जरा देखिएगा क्या है, जब बोल दी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधार अगर पलट दे त्रिभुज का, ये इसका ऊंचाई हो जाएगा ना, और कुछ ऐसा बनाया जाए इस त्रिभुज को, कैसा, ऐसा, तो ये क्या है, 1.5 सेंटीमीटर, ये हो गया ऊंचाई, और ये हो गया हमारा आधार, क्या 6 सेंटीमीटर आधार हो गया, ऊंचाई है ये, और ये है हमारा आधार। तो जरा देखिएगा, हम सीधे सीधे ऐसा तो नहीं निकाल लेंगे, चौथा, फोर्थ एंड फिफ्थ का क्षेत्रफल, चौथे और 5वें भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2 त्रिभुज का 2 गुने, अब लगाएंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो हमारा जरा देखिएगा, ये 2 से 2 कट गया, तो अब बच्चा के आधार हमारा क्या है, आधार है 6 सेंटीमीटर गुने 1.5 सेंटीमीटर, तो अब करना करेंगे 15 छक्के 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर क्या आएगा हमारा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा।
अब ध्यान ये देना चौथे और पांचवा का, तो हम अगर कोई पूछे कि प्रयोग किए गए कागज का क्षेत्रफल, तो अगर भूलेगा कागज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पहले भाग का क्षेत्रफल जोड़ दूसरे भाग का क्षेत्रफल जोड़ तीसरे भाग का क्षेत्रफल जोड़ चौथे भाग का क्षेत्रफल जोड़ पांचवें भाग का क्षेत्रफल। तो क्या होगा जरा देखिए, हमारा पहले भाग का क्या है 9.93/4। इसको अगर निकालना है हम क्या करते हैं, 9.93 को दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 0, 993 में 400 से भाग देना, 4 दूनी 8, तो 800 आ गया। ये तो 93 ऐसे ही उतर जाएगा और 9 में से 8 गया तो 1। अब क्या है, अब तो नहीं लगेगा, इसके लिए दशमलव दिए, यहाँ पे एक 0 आ गया, 4 पंचे 20, 2000 हो जाएगा। लेकिन क्या करेंगे, 4 पंचे नहीं 4 चौका 16, 1600 लगाएंगे। अब इधर तो 30 आ गया, 9 में से 6 गया तो 3 कट जाएगा। अब क्या है, फिर से एक 0 अपने आप आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, फिर से हम लगाएंगे, तो 6 चौक 24, 8 चौक 32, तो 8 32 तो कट गया, 100 रिटर्न आ गया। अब फिर से चाहे तो लगा सकते, 2.488 आ जाएगा 8, फिर एक 0 आएगा, तो क्या करेंगे हम, 25 चौका 100, क्या आएगा यहाँ पे 100, 2 0, 250, 25 से अगर 400 को गुना कर सीधे क्या आ जाएगा हमारा, 25 से 400 को किया जाए 2.5 से किया जाए तो एक अलग बात है। यहाँ पे चलो 248 ही लेते हैं, 2.48, उतना आप नहीं जाएंगे, पूरा पूरा कौन काटे, कट तो जाएगा फिर नहीं काटेंगे। तो ये क्या आता है, 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे यहाँ पे है तो 3 गुने क्या आ जाएगा, 3 गुने 1.73/4, इसको 3 से गुना कीजिए तो 3 तिया 9, 7 तिया 21 हासिल 2, 3 2 5.19/4। अब क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 2 को 0, तो 400 से हम लगाएंगे किसमें, 519 में, तो क्या आएगा, 1 से लगाए तो 400 आ जाएगा। अब घट के कितना है, 1 9 और 5 में से 4 गया तो 1, दशमलव दिए यहाँ पे 0 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12 हो गया, तो 4 दूनी 8, तो 800 घटेगा तो कितना आ जाएगा 90, 11 में से 9 गया तो 11 में से 8 गया तो 8 2 10, तो 8 3 11, फिर एक 0 अपने आप। तो अब क्या करेंगे, फिर हम 9 चौक 36, तो 3600 घट के कट के कितना आ गया 300, 1.29 लिख सकते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा देखिए जोड़ते हैं, क्या होगा हमारा, 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर क्या है 1 दशमलव प्लस में 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये रहा हमारा चौथे पचमे का योग 9 से प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जरा देखिएगा हमारे पास आ गया 9 6 15, 15.5 तो इधर ही हो गया, तो क्या आ गया हमारा इधर 15.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ा जाए तो क्या आ जाएगा हमारा, 9 और 8, 9 8 17 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, अब 2 और 1 3, तो आया कितना हमारा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जोड़ा जाए तो 7 5 12 का 2, ये 7 का 7, 7 5 12 हासिल 1, 15 3 18 और 1 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा कुछ हमारा आंसर आ रहा है। तो आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसी तरह से हम करेंगे। ये रफ वर्क है, इसको नहीं नोट करना है, आगे का कार्यक्रम अगले सवाल में करेंगे। तो चलिए लेके आ गए हम अपने सवाल नंबर चौथे पे। सवाल नंबर चौथे पे भी एक बार गौर से देखना कि ये सवाल है बहुत ज्यादा आसान, बस समझने वाली बात है। क्या बोला है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज, क्या है, एक त्रिभुज की बात हो रही है और दूसरा समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है, का एक ही आधार है। आधार जो है एक ही तरह का है, जितना आधार इसका होगा जितने लंबा का
मतलब जितना लंबाई समांतर चतुर्भुज का आधार है उतना ही लंबाई हमारा त्रिभुज का भी आधार है। और क्षेत्रफल भी एक ही है, जितना क्षेत्र वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज घेरता उतना ही ये त्रिभुज भी उतना ही क्षेत्र घेरता है। दो चीज हमने सीख लिया, समझ गया। यदि त्रिभुज की भुजाएं कुछ इस तरह से दी गई है तथा समांतर चतुर्भुज का क्या है 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। ये जो समांतर चतुर्भुज है क्या हमारा समांतर चतुर्भुज है, ये बोला जा रहा है कितने 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर के आधार पे ये समांतर चतुर्भुज है। एक हमारा क्या है त्रिभुज है, इसका भी आधार क्या है 28 सेंटीमीटर। ये क्या है 28 सेंटीमीटर और दो अलग अलग, इधर 26 सेंटीमीटर और इधर क्या दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ये दो चीज हमें दिया हुआ है, इतना आपको तो समझ में आ रहा है। बस पता ये करना है कि इसका ऊंचाई निकालना, किसका उसकी संगत ऊंचाई, किसका चतुर्भुज का। इसका क्या है ऊंचाई हमें पता करना। ये जो ऊंचाई होता है ये बोलो या ये बोलो दोनों वही होता है। यहां से यहां तक की लंबाई को अगर h माने तो ये ऊंचाई हमें क्या करना है पता करना है। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुणे ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसको मिटा भी दो तो भी चलेगा, आधार तो इतना दिया हुआ है और ऊंचाई नहीं पता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या है इसके बराबर, और इसका क्षेत्रफल तो आसानी से निकालेंगे क्योंकि तीनों भुजा है और तीनों भुजा को मान लो हम क्या मान ले ए बी और सी। तो लो अब क्या करेंगे हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे और धनाधन इसको तो यूं ही उड़ा देंगे। इसको यहां में लिखते हैं। अब क्या है आपको पता है ए बराबर है 26 सेंटीमीटर और बी बराबर है 30 सेंटीमीटर और सी बराबर है हमारा 28 सेंटीमीटर। तो एस बराबर क्या होगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2। और जरा बताना हमारा ए क्या है 26 प्लस 30 और प्लस में क्या है 28 है। ये सब क्या है हमारा सेंटीमीटर में और बट्टे में 2। तो जरा देखिएगा 8 और 6 में 8 में अगर 6 जोड़े तो 8 6 14 हाथ से ले 3 2 5 5 2 7 और 1 8 84 बट्टे 2 सेंटीमीटर। हमारा एस बराबर क्या आ गया इतना, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 42। तो एस बराबर क्या आ गया हमारा 42 सेंटीमीटर। एस आ गया। अब लगाएंगे क्या हम त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र। क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब जरा देखिएगा हमारे पास एस है क्या, जी हाँ है। तो क्या है यहाँ पे लिखेंगे एस के जगह पे 42, तो 42 क्या लिखेंगे हम 42, तो 42 एस माइनस ए 42 में से अगर हमारा 26 गया, क्या गया 42 में से 26 गया तो 12 में से 6 गया तो 6 और ये हो गया 4, 4 में से 2 जाए इसमें से एक हासिल रह गया, 3 में से 2 गया तो 1 और गुने। वैसे ही 42 में से बी 42 में से अगर क्या आ जाएगा 30 तो क्या होगा हमारा 12। वैसे ही एस माइनस सी 42 में से हमारा 28 जाएगा, क्या जाएगा 42 में से 28 जाएगा तो क्या होगा हमारा 14 बचेगा। क्या बचेगा 14 बचेगा। क्योंकि आपको पता है 12 में से 8 गया तो 4 और 3 में से क्या हो गया 3 में से 2 गया तो 1। अब देखो क्या हम इस 42 को लिख सकते हैं 6 7 6 42, तो ऐसा लिख सकते हैं। और गुने में क्या हमारे पास 16, तो 16 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्या हम 12 को लिख सकते हैं 2 गुने 6 और 14 को लिख सकते हैं क्या 2 गुने 7, ये लिख सकते हैं। अब देखो क्या 7 और 7 का जोड़ी, 2 और 2 का जोड़ी और 6 और 6 का जोड़ी लगा तो ये सब निकलेगा 6 गुने 7 गुने 2 और ये 16, तो ऐसे जोड़ी लगा के निकलता है 4 के साथ। तब सबको गुना कर लीजिए, वही आ गया हमारा क्षेत्रफल। क्या आ गया 7 6 42, 42 और दूनी 84 है, 84 गुने 4 सेंटीमीटर। इसको ऐसे ही छोड़ दो, क्यों क्योंकि इसका क्षेत्रफल इसके बराबर करना है ना। आपको पता है क्या है सवाल में दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम चेक कर लेते हैं नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि कैमरे के पीछे तो आजकल रहता ही नहीं है कुछ, इसीलिए। हाँ दिख रहा है तो चलिए सवाल प्रश्नानुसार क्या होगा हमारा
जरा बताइएगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, बी गुने एच। और त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया है, क्या, 84 गुने 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है त्रिभुज का, ये है समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज का हमको क्या आधार पता है, क्या है, 28। तो बी के जगह पे लिखेंगे 28 सेंटीमीटर। और एच, एच तो नहीं, यही तो निकालना, 84 गुने 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा देखिएगा, क्या हम इसको इससे काट सकते हैं क्या। चलो इससे इसको काटे तो 7 चौक 28, फिर इससे इसको काटेंगे तो 7 1 7, 7 दूनी 14। तो एच बराबर क्या आ गया, सेंटीमीटर से ये स्क्वायर गए, एच बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा एच। तो नीचे में लिखेंगे अतः चतुर्भुज का संगत ऊंचाई क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। ये आप नीचे में लास्ट में लिखेंगे, अतः हमारे ये जो समांतर चतुर्भुज है उसका संगत ऊंचाई क्या है, 12 सेंटीमीटर। आप इसको अच्छे से एकदम नोट कीजिए। हम क्या करते हैं, फिर से लेकर आते हैं अपने अगले प्रश्नों को। तो चलिए अब हम अपने पांचवें सवाल की ओर चलते हैं। पांचवा सवाल में क्या कहा गया, इसको थोड़े गौर से देखते हैं। क्या बोला है, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में, समचतुर्भुज के आकार के घास के खेत में 18 गायों को क्या है, गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, हर एक भुजा क्या है, 30 सेंटीमीटर। अगर ये हमारा एक क्या है, समचतुर्भुज है, तो प्रत्येक भुजा क्या बोल दिया गया, 30 मीटर, मीटर है, 30 मीटर, 30 मीटर है। प्रत्येक भुजा क्या है, 30 मीटर है। और बड़ा विकर्ण क्या है, 48 मीटर का है। बड़ा विकर्ण मतलब विकर्ण क्या है, बड़ा है। इसकी लंबाई क्या है, 48 मीटर बताई जा रही है। कितना, 48 मीटर। ये भी एक विकर्ण होगा। बड़ा विकर्ण क्या बोला गया है, 48 मीटर लंबा एक बड़ा विकर्ण। तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत में कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। मतलब सीधी सीधी बात है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब जरा देखिए, ये चारों भुजा बराबर और ये क्या है, 48 मीटर। तो क्या आपको लग रहा है कि क्या ये त्रिभुज, अगर हम इसका नाम रख दिए ए बी सी डी, हमारा जो त्रिभुज है बी सी डी, ये जो त्रिभुज है, क्या इसके सर्वांशम नहीं हो जाएगा, होगा ना सर्वांशम। कैसे, क्योंकि दो भुजा तो वैसे ही दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। और क्या है, हमारा ये सम चतुर्भुज है, एक को क्या हो गया, ये इसके बराबर, तो कौन एगो क्या हो जाएगा, मान लो इसमें ध्यान दे, तो ये भी कौन अगर पूरा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर अल्टरनेट हो जाता है ना, तो वैसे भी क्या हो जाएगा, ये भुजा, ये कोण और ये भुजा, ऐसे ऐसे वैसे ही दिख रहा है वैसे ही। तो साधारण सी बात है, चारों बराबर है, ये क्या सर्वांशम, तो साधारण सी बात है, ये पूरा लंबाई भी क्या हो जाएगा, 48 मीटर ही होगा। समझ में आ गया क्या। तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो हम साधारण सी बात है, कोई एक त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल ले, जैसे त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल ले, तो साधारण बात है, उसका दुगुना कर देंगे तो ऊपर वाला का निकल जाएगा। इतना तो पता चल गया। तब क्या करते हैं, त्रिभुज बी सी डी में उसके क्षेत्रफल के लिए अगर मान लिया हम ए बराबर का हमारा 48 मीटर, बी बराबर क्या हमारा 30 मीटर, और सी बराबर भी है हमारा 30 मीटर ही है। अब हमको क्या निकालना है, एस, तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में दो। तो हमारा ए क्या है, 48 मीटर, प्लस बी क्या है, 30 मीटर, और सी भी क्या है, 30 मीटर, और बट्टे में क्या है, दो। 30 30 60 और 40 कितना हो गया, 108 जुड़ा, तो 108/2 मीटर। एस हमारा आ गया इतना, इसको काटा जाए तो कितना आ जाएगा, 54। तो एस बराबर क्या आएगा हमारा, एस बराबर आ जाएगा
हमारा जो एस है वो किसके बराबर होगा, 54 मीटर के बराबर होगा। ये है हमारा एस। इतना तो समझ में आ गया। अब जानकारी की बात ये है, सबसे ताजुब की बात, हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र आपको पता है क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और हमारा एस क्या है यहाँ पे जो एस है वो 54 है। क्या है, 54। तो एस माइनस ए, तो अगर 54 में से क्या गया, 48 गया। कितना गया, 54 में से 48 गया तो कितना आएगा, 6। फिर एस क्या हमारा 54, 54 में से हमारा 30 गया तो कितना आएगा, 24। फिर एस माइनस सी, तो 54 में से हमारा फिर से 30 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 24। अब जरा देखिए 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 6 54, 9 गुने 6, 9 6 54, और एगो 6 पहले से, और इसको 24, और 24 का तो वैसे ही जोड़ी लगा हुआ है। अगर बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, एगो 6 का जोड़ी लग गया और 24 का जोड़ी, 6 गुने 24, और 9 क्या होता है, 3 3 का जोड़ी, तो यहाँ पे 3। तो अब जरा देखिएगा 6 3 18, तो क्या आ गया, 18 गुने 24। अब क्या आएगा, 18 चौक, 18 चौक कितना होता है, 18 चौक 72 होता है जी। 72 का 2 हासिल 7, 18 दूनी 36 और 7, 18 चौक 72 हासिल 2, तो हासिल 7, 2 लिख करके हासिल 7, 18 दूनी 36 और 7 कितना आ जाएगा हमारा, 6 6 12, 36 और 7 43, 432। क्या आएगा, 432 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा क्या, एगो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर दोनों का निकाल दें, क्योंकि हमको निकालना है किसका, पूरे चतुर्भुज का, तो चतुर्भुज क्या बात करें हम, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज किसका, बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। अब क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 432, तो उसका भी 432, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों जुड़ करके कितना आ गया, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह के सवालों को हम इसी तरह से करेंगे हल। एकदम आसान सा था, बस भाषा घबराहट वाला था, इतना जटिल भाषा था, बच्चा घबरा, अरे मैं ये सब क्या है। तो ऐसे ही हल करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले सवालों की ओर। तो चलिए अब आ चुके हैं हम अपने सवाल नंबर 6 पे। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा कि दो विभिन्न रंगों के कपड़े के 10 त्रिभुजाकार टुकड़े से सीकर एक छाता बनाया जाता है। किस तरह से दो विभिन्न रंग का कपड़ा का टुकड़ा को सी करके क्या किया जाता है, एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े के माप क्या है, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। तो ये जो छाते हैं, छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगेगा। छाते आपको सामने दिखाया गया, यही छाता मतलब सवाल में भी बनाया गया। इसमें जो सीधे सीधे अगर पल्ले ना पड़े, अलग अलग कलर का क्या कपड़ा का प्रयोग करके यहाँ पे छाता का निर्माण किया गया। जिसमें आपको दिया गया है छाता का जो इस तरह का कपड़ा का टुकड़ा है, इस तरह का एक जो टुकड़ा है इसका दिया हुआ है। अगर इसको थोड़ा बड़ा बने तो कुछ इस तरह का दिया गया, ये 20 सेंटीमीटर, एक तरफ देखो फिर 50, तो 50 सेंटीमीटर, और फिर ये क्या दिया 50, तो ये भी 50 सेंटीमीटर। इस तरह का डायमेंशन दिया गया हमारे सवाल में। तब हमको निकालना इसमें कितना कपड़ा का प्रयोग हुआ है, बस वो हमें पता करके पता ना। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक का निकाल लेंगे, और कितना 1 2 3 4 5, 5 से गुना करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले फोकस करेंगे इस पे, एक पे। क्या एक में कुछ चमत्कार है, नहीं। तो आपके पास एगो सूत्र है, हिरोन बाबा का सूत्र, उसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा ए बराबर मान लो इसको 50, इसको मान लो बी भी 50, और सी हमारा 20 है। ए बराबर 50 सेंटीमीटर,
बी बराबर भी क्या 50 सेंटीमीटर एंड सी बराबर क्या है 20 सेंटीमीटर। ये तीन दिया हुआ, हम क्या करेंगे सबसे पहले एस निकालेंगे। एस क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2। तो हमारा ए क्या है, ए है 50 प्लस 50 प्लस 20 बट्टे में 2। तब क्या होगा 50 50 100 और 100 प्लस 20 क्या होगा 120 सेंटीमीटर बट्टे 2। इसको 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो एस बराबर क्या आ गया हमारा 60 सेंटीमीटर आ गया। एस बराबर 60 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे हम, इस त्रिभुज का, इस छोटे से त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले एक का निकालेंगे। तो क्या आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, थोड़ा सुंदर सा लिख देते, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, कुछ ऐसा होगा। और एस जरा देखो, एस हमारा क्या है 60 है, तो 60 में से ए गया, 60 में से 50, पहले 60 लिख लो। और एस माइनस ए, तो 60 में से 50 गया तो कितना आएगा 10। फिर एस माइनस बी, फिर 60 में से 50 गया तो कितना आएगा 10। फिर एस माइनस सी, 60 में से अगर 20 गया तो कितना आएगा 40। तो जरा देखिएगा क्या आ गया हमारा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 60 को 2 गुने 3 तो 6 हो गया। अब क्या है गुने 10, और गुने 10 वैसे ही है, और एक 10 और है। और इसको क्या 40 को हम लिख सकते हैं क्या 4 गुने 10 लिख सकते थे। यहाँ पे जरा देखिए 10 का एक जोड़ी लग गया और ये 10 का दूसरा जोड़ी, और 4 वैसे निकाल लेंगे तो भाव क्या गया एक 10 गुने दूसरा 10, और 4 का कितना होगा 2 2, और रूट के अंदर में क्या होगा 2 गुने 3 दूनी 6। तो क्या गया 10 गुने 10 100 गुने 2 200, 200 रूट 600 क्या हमारा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एक का, किसका एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सीधी सीधी बात है, अगर पूरे कपड़े का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पांचों का निकालना पड़ेगा, 5 से गुना करेंगे सीधे सीधे आ जाएगा। तो क्या है कितना कपड़ा लगेगा उसका क्षेत्रफल, छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगेगा, तो छाते में लगे कपड़ा का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5 गुने लगे कुल कपड़ा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 5 गुने 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गुना करेंगे 5 दूनी 10 तो 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा हमारा आंसर। तो इस तरह के सवालों को हम इसी तरह से करेंगे हल। आप क्या कीजिए इसको अच्छे से नोट कर ले, हो सकता है आपके बुक में क्या है दशमलव में दिया हो, तो आप रूट 6 को दशमलव में बदल लीजिएगा और आपका आंसर दशमलव में भी आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, तो चलिए अब देखते हैं हम अपने 7वें नंबर प्रश्न को। 7वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसको भी थोड़ा समझते हैं। क्या है कि एक पतंग तीन भिन्न भिन्न शेडों के कागज से क्या है बना है। जैसा कि आपको दिखाएगा, ये पहला, ये दूसरा और ये रहा हमारा तीसरा। तीन भिन्न भिन्न शेडों के कागज से बना, इन्हें आकृति इसमें क्या है 1 2 और 3 से दर्शाया गया। पतंग का क्या ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर, विकर्ण का एक क्या है एक वर्ग है। इस वर्ग पे जरा गौर फरमाइएगा, इसी से सवाल बनेगा। और निचला भाग 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समद्विबाहु त्रिभुज। ये जो निचला भाग है 6 6 और 8 सेंटीमीटर वाला एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक साइड का कितना कागज युक्त हो। ये जो आपको फोटो दिख रहा है इसमें कितना कागज लगेगा इसको बनाने में, ये आपको निकालना। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्या बोला पहले, ये पूरा क्या है एक पहले और दूसरे सेट की बात करते, ये पूरा क्या है एक वर्ग है वर्ग। और आपको विकर्ण की लंबाई दी गई है, और आपको पता है वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर होता है क्या होता है, एक सूत्र आपने चतुर्भुज नामक एक क्या चैप्टर में चतुर्भुज नामक चैप्टर में आपने पढ़ा होगा
कि वर्ग का क्षेत्रफल, एक तो होता ही है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता ही है भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन एक और होता है, क्या होता है, 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर, भी विकर्ण का स्क्वायर, ये भी एक सूत्र होता है। तो जरा देखिएगा क्या आ गया हमारा, मतलब ये वर्ग में कितना आ गया, पहले और दूसरा भाग, ये दो चीज आ चुका है, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, इतना होगा, मतलब 1/2। और हमारा विकर्ण क्या है, विकर्ण दे चुका है क्या, ऊपरी भाग का, ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का, तो 32 सेंटीमीटर गुने 32 सेंटीमीटर, इसको गुना करेंगे तो 16 दूनी 32। अब क्या है, 16 दूनी 32 हासिल 3, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और 3 51, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा किसका, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, जो कि क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर आ गया। अब रह गया तीसरा पार्ट, तो तीसरा पार्ट इसको थोड़ा जूम करके बनाया जाए तो क्या, ये 6, ये 6 और ये 8, तो ये क्या है, त्रिभुज है ना। इसका क्षेत्रफल तो क्या होगा, सबसे पहले इसको मान लिए ए, इसको मान लिया हम बी बराबर 6 और सी बराबर माना हमने 8। तो एस निकालना पड़ेगा, एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, जो क्या हो जाएगा 6 + 6 + 8 बट्टे 2, तो क्या आ गया 6 दूनी 12 और 8 20/2, घटे कट के कितना आ गया 10, 10 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारा एस क्या आ चुका है, एस आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है, सूत्र, सूत्र आपको पता ही है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है, ये है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा गौर से देखिए, एस हमारा क्या है, देखिए एस है 10, तो 10 और एस माइनस ए, 10 में से अगर क्या आ गया, ए 6 गया, तो कितना आ गया 4, फिर से 10 में से क्या होगा 6 गया, क्योंकि एस माइनस बी, बी हमारा 6, तो फिर से 4 और गुने एस माइनस सी, 10 में से 8 गया तो 2। तो अब फिर से देखिए, क्या हम 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5 और 4 गुने 4 और गुने में 2, ये 2 2 का जोड़ी और 4 4 का जोड़ी लग गया, तो क्या आ गया 2 गुने 4 और रूट के अंदर में बच गया कौन 5, तो कितना आ गया 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा किसका, ये आ गया हमारा निचले भाग का क्षेत्रफल, और ये आ गया 512 ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल। तब क्या है, अगर जोड़ा जाए पूरा क्या है, मतलब शेड में कितना कागज लगा, प्रयुक्त कागज का क्षेत्रफल, टोटल का मतलब क्या हो गया, प्रयुक्त कागज का क्षेत्रफल अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, जरा बताना, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा हमारा 8√5, 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और रूट इसमें क्या कीजिएगा, √5 का वैल्यू डेसिमल में डालिएगा, दशमलव में, और जोड़िएगा, जो आएगा वही होगा आपका आंसर। तो आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए और आंसर, रियल वाला आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो जोड़ने के बाद डेसिमल में जो वैल्यू आता है उसको डालने के बाद कितना आंसर आएगा, ना पता चले तो थोड़ा कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। व्हाट इट, अब तो बड़ी हंस रहे हो, मेरे कैलकुलेटर बोल दिए यूज करने। चलिए तो आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब अपने अगले सवालों पे चलते हैं। क्या बोला है, सवाल नंबर 8 क्या कहता है कि फर्श एक फूलों का डिजाइन, क्या है, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से क्या है बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। इन टाइलों को क्या 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से क्या है पॉलिश करने का व्यय, मतलब खर्चा निकालना, क्या निकालिए, व्यय ज्ञात कीजिए। ये जो टाइल है ये टोटल 16 है, आप देखिए ये वाला कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल, हर एक में 2 2 त्रिभुजाकार है। देखिए ये है एक, ये वाला एक, वैसे ही एक ये, फिर वैसे ही इधर एक, ये 2, ये एक, ये वैसे ही हर एक में है क्या 2 2 त्रिभुजाकार है, आठों के आठों, इस तरह से क्या है
16। हम सबसे पहले ये करेंगे एक टाइल का क्षेत्रफल, एक त्रिभुजाकार आकृति द्वारा बना क्षेत्र कितना है उसको निकालेंगे। जरा देखिए क्या हमारा ए बराबर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, बी बराबर है 28 सेंटीमीटर और सी बराबर है 35 सेंटीमीटर। ये तीन चीज है। इससे हम इसके मदद से क्या निकालेंगे, हम एस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एस, ताकि ह्यूरोन सूत्र में बैठा सके। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। हमारा ए क्या है, 9 प्लस 28 प्लस 35 सेंटीमीटर बट्टे 2। अब देखिए क्या है, अगर 5 में 8 जुड़ा तो कितना आएगा, 13। 13 में 9 जुड़ा तो 13 में 9 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 22 हासिल 2, 3 और 2 5 और 2 7, 72 बट्टे 2। एक बार फिर से जोड़ लो, 8 5 13 और 13 और 9 कितना आ जाएगा, 22 का 2 हासिल 2, 3 2 5 और 2 7, काटेंगे 2 से तो कितना आएगा 36। तो हमारा एस बराबर कितना आ गया है, 36 सेंटीमीटर आया। क्या आ गया हमारा, एस बराबर जो है वो आ गया 36 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको निकालना क्या है, इस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब जरा देखिएगा हमारा एस क्या है, एस है 36, तो इसके जगह पे लिखेंगे 36 एस माइनस ए। हमारा ए क्या है 9, 36 में से अगर 9 गया, 36 में से 9 गया तो क्या आएगा 27। फिर देखिए एस माइनस बी, 36 में से 28 जाएगा, क्या आ जाएगा, 36 में से अगर 28 जाएगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। कितना, 12। 36 में से 28 जाएगा तो 12 आएगा क्या, जी नहीं। तो 16 में से 8 गया तो 8, तो 8 आएगा। इस चीज का ध्यान रखो। एस माइनस सी, अब क्या है एस, मतलब फिर से 36 में से क्या आ जाएगा हमारा, 35, तो आएगा 1 आ जाएगा। एक बार गौर से देख लीजिए क्या क्या है हमारे पास। इसको अगर हम क्या लिख सकते हैं, 36 को 9 गुने 9 चौक 36, तो 9 गुने 4। वैसे तुमको पता है 36 को हम 6 गुने 6 लिख सकते हैं, वैसे ही 36 चलेगा। 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 9, और 28 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 8। 28 गुने 8 को 2 गुने 4, तो 36 का क्या आ जाएगा 6, और ये 9 का क्या आ जाएगा एगो 3, और 4 का एगो 2 आ गया। रूट के अंदर में क्या रह गया, बस 3 गुने 2 रह गया। क्या रह गया, 3 गुने 2 मतलब 6 रह गया। तो बच्चा को गुना कर दीजिए, 6 त्रिक 18 दूनी 36, तो 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार रीचेक कर लीजिए क्या हमारा, 36 का 6 और 1 3, 9 का 1 3 और 4 का 1 2, अंदर में रह कौन गया, ये और ये दोनों अंदर में रह गया, तो 3 दूनी 6। अब देखिए क्या आ गया, 6 त्रिक 18 दूनी 36, तो 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो गया, मात्र एक कार है क्या, 16 त्रिभुजाकार है। कितने, 16 त्रिभुजाकार आकृति का कितना हो जाएगा, 16 त्रिभुजाकार 16 त्रिभुजाकार डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा जरा बताइएगा, 16 गुने 36 रूट अंडर 6, 16 गुने 36 रूट अंडर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या आएगा, 16 पंच 80, 16 6 96 का 6 हासिल 9 आ गया। अब क्या आ जाएगा, 16 6 96, फिर 16 तिया 48 और 9 कितना आएगा, 48 और 9 57। कितना आएगा, 48 और 9 57 रूट कितना, रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा हमारा 16 इस तरह के टाइलों के डिजाइन का क्षेत्रफल। लेकिन एक चीज ध्यान देना, हमको क्या निकालना है, इसमें जो पॉलिश किया जाएगा इसका वह खर्चा देखिएगा क्या, एक प्रति सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 50 पैसा। कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना रुपया लगता है, 50 पैसा।
मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रुपया में बदल दे तो क्या आ जाएगा हमारा, 100 से भाग दे देंगे, 50/100 क्या हुआ, 50/100 रुपया हो जाएगा। मतलब काट देंगे तो 2, मतलब कितना, 1/2 रुपया होगा। जितना भी हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का आधा रुपया, तो हमारे पास कितना है 576√6। तो हमको कितना का निकालना, 576√6 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आ जाएगा, 1/2 गुने 576√6 रुपया। इसको काटेंगे 2 से तो 2 दूनी 4, 1 पर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16√6। तो हमारा कितना आ जाएगा, 288√6 रुपया। कितना आ जाएगा हमारा खर्चा। तो इसी तरह से आप करेंगे, इस तरह के जटिल सवालों का हल एकदम आराम से कीजिए, आराम से हल हो ही जाएगा। तो आप इसको नोट कीजिए। हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। जी आ गया आपके 12.2 का लास्ट सवाल, और ये जो हमारा हिरोन सूत्र वाला सवाल है, इसका अंतिम प्राप्य आ चुके हैं। ये सवाल खत्म और हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का, इस अध्याय का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, एक खेत समलंब के आकार का है। कैसा है, समलंब के आकार है, जिसकी समांतर भुजाएं क्या है, 25 मीटर और 10 मीटर। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। तो इस खेत का क्षेत्रफल निकाल। ऐसा मान लो ये हमारा क्या है, इसके समांतर है। इसका मान लो छोटा वाला है तो इसको दे दिए 10 मीटर, और ये बड़ा है तो 25 मीटर। और दो क्या है, असमांतर भुजाएं हैं, उसका भी दिया गया है। कितना है दोनों का, एक का है 14 मीटर और एक का है 13 मीटर। ये चीज दिया हुआ है हमें। तो इस खेत का क्षेत्रफल निकालें। जरा गौर से देखिएगा, इस खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे एक काम। इसमें ये करेंगे कि ये जो हमारा भुजा है, इसके समांतर एक रेखा, इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे। मतलब ये 10 मीटर, तो यहां से यहां तक की दूरी भी क्या होगा, ये भी 10 मीटर ही होगा। कितना होगा, 10 मीटर। ठीक है भाई साहब, 10 मीटर है क्या, ये भी क्या होगा हमारा 10 मीटर। यहां से यहां तक की दूरी, तो ये भी होगा हमारा 10 मीटर ही होगा। समझ रहे हैं आप। तो ये पूरा था 25, तो ये बच्चा हुआ, साधारण सी बात है। ये कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा 15 मीटर। ये पूरा हमारा क्या, 25 मीटर। कितना, 25 मीटर। अब जरा देखिए, हम सबसे पहले अब क्या करेंगे। सबसे पहले ये 14, तो ये भी आ जाएगा अब 14 मीटर। तो सबसे पहले ये करेंगे कि हम करने वाले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, फिर इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसका पहले क्षेत्रफल निकालते। तो ये त्रिभुज में जरा देखिए, इसको हमने माना क्या, ए, इसको माना बी, और इसको मान लिया हम सी। तो हमारा देखिएगा, ए बराबर है 14 मीटर, बी बराबर क्या है 13 मीटर, और सी बराबर क्या है 15 मीटर। इतना हमारे पास है। तो क्या है, हिरोन सूत्र लगाने के लिए क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले एस निकालेंगे। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। हमारा ए क्या है 14 प्लस 13 प्लस 15, सब क्या है मीटर में, बट्टे में 2। अब जरा देखिएगा, 5 3 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल, एक और एक 2 और एक 3 और एक 4 बट्टे में 2। ये मीटर में काटेंगे 2 से तो कितना आएगा 21। तो बराबर में क्या आ गया 21 मीटर। तो हमारा एस बराबर क्या आ गया 21 मीटर आ गया, एस आ गया। अब निकालना क्या, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगाएंगे कौन सा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये फॉर्मूला लगाएंगे। जरा देखिएगा हमारे पास एस क्या है, एस है 21, 21 और गुने में एस माइनस ए, मतलब क्या हमारा 21 माइनस ए, 14 गया तो क्या आएगा 21 में से 14 गया 7, और एस माइनस बी, तो एस हमारा 21, 21 में से 13 गया, कितना गया 13 जाएगा तो कितना आएगा 8। फिर देखिए एस माइनस सी, मतलब 21 में से अगर 15 जाएगा, कितना जाएगा
15 जाएगा तो कितना आ जाएगा, हमें 6 आ जाएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। तो अब जरा देखिए, क्या हम 21 को लिख सकते हैं 7 गुने 3 और गुने 7, और हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने 4, और इसको लिख सकते हैं फिर से हम 2 गुने 3। 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, और इसको 8 को लिखे 2 गुने 4। अब देखो ये 7 7 का जोड़ी लगे, ये 3 3 का लगे, और ये 2 2 का, और 4 खुद एक 2 2 का जोड़ी, तो 2 गुने 2 और 1 7 और 1 3, ऐसा कुछ होगा क्या? सबके सब बाहर 2 दूनी 4, 7 चौका 28 और 28, 3 यहाँ कितना होएगा? चलो वैसे नहीं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, लो 84 मीटर स्क्वायर आ चुका है इसका। तो अब एक चीज करेंगे, देखो हमको क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको इसका भी ऊंचाई चाहिए, क्योंकि आधार आपको समांतर चतुर्भुज का 10 मीटर, इसका ऊंचाई निकालने के लिए हम एक और सूत्र जानते हैं। क्या जानते पता है? इसको अगर h मान लिया जाए तो क्या होता है, इस त्रिभुज का अगर क्या होगा, एक और सूत्र h गुने आधार गुने ऊंचाई होता है ना। हमको क्षेत्रफल पता है और आधार पता है, h साधारण सी बात है, निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार हमारा क्या है 15, तो 15 और गुने क्या होगा h बराबर क्या आ जाएगा हमारा, इसका क्षेत्रफल 84 मीटर स्क्वायर की। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा गुना भाग करेंगे, ये हो जाएगा 2 से गुना और ये नीचे चला जाएगा, तो h बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2 गुने 84 और बट्टे में 15 मीटर। ये 15 मीटर में था और यहाँ से स्क्वायर कट गया तो क्या आ गया, मीटर में आ गया। ये हो गया हमारा h। अब हमें निकालना क्या है, इसका भी क्षेत्रफल पता करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा हमारा, आधार गुने ऊंचाई। तो आधार तो हमारे पास है, क्या होगा पहले लिख देते हैं, आधार गुने ऊंचाई। तो जरा देखिएगा हमारा आधार क्या है, हमारा जो आधार है वो 10 मीटर लंबा है, तो 10 मीटर, और ऊंचाई क्या है हमारा, हमारा ऊंचाई कुछ इस तरह से क्या है, 2 गुने 84 और बट्टे में कितना है 15। इसको अगर 5 से काटा जाए, यहाँ पे भी मीटर है तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, और इसको काटे तो 5 या 15, इसको 3 से काटेंगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6 और 2 6, 8 त्रिक 24। तो क्या है 28 को अगर 4 से गुना किया जाए तो कितना आएगा पता है, 84 आएगा। क्या अभी करके देखा, फिर से कर लो, 84 आएगा क्या? नहीं, 3 से करते तो 84, 4 से करना है तो कर लो तब तक। 8 चौक 32, क्योंकि हमको यहाँ पे ध्यान था कि क्या किए थे, 28 7 चौक 28 गुने 3, मतलब यहाँ होता है ना 2 दूनी 4, 4 गुने 7 क्या होगा 28 गुने 3 हो रहा है, हमको यही याद था इसलिए यहाँ पे 84 लिखे है ना। अरे यहाँ पे क्या है 4 है, लेकिन तो 28 गुने 4, 2 दूनी 4, तो 4 से करेंगे तो 8 चौक 32 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 112 मीटर स्क्वायर। ये क्या आएगा हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो अगर हमसे किसी ने पूछा कि खेत का क्षेत्रफल निकालने को, तो एक बार चेक कर लेते आपको दिखता कहां तक है, नहीं तो लिख देंगे और दिखा नहीं, वो भी समस्या है। इस साइड में कॉर्नर में आई थिंक आपको प्रॉपरली दिख रहा है, तो इधर का हम इधर भाग में लिख देते क्या, खेत का क्षेत्रफल नीचे बैठ के लिखते ताकि आपको लिखा हुआ दिखे। खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल और जोड़ त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जरा देखिए हमारे पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आया, 112 मीटर स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हमारा 84 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ा जाए तो 4 2 6 8 और 1 9, 196 मीटर स्क्वायर। ये होगा हमारा आंसर। खेत का क्षेत्रफल क्या आ गया 196 मीटर स्क्वायर, और यही होगा हमारा आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब क्या कीजिए, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, हम हट रहे, हट जाएंगे तो आप क्या है पहले लिख लो 1 मिनट, फिर बोल लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो ले लिए होंगे। तो क्या है, अब हो गया हमारा हीरोन सूत्र का आखिरी लेक्चर। एक बात थी कहनी थी, क्या है हमारा लगभग क्या है, एक दो चैप्टर 9th का मैथ का रह गया, उसके बाद क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा 9th का मैथ का सिलेबस कवर हो जाएगा कुछ दिनों में। दो लगभग 5 से 10 दिन में सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।